नमस्कार दोस्तों। तो आज हम करने वाले हैं एक नया एक्सपेरिमेंट क्लास 12 से रिलेटेड ऑप्टिक्स सेक्शन का, और एक्सपेरिमेंट नंबर 1 होगा। उसमें हम देखेंगे कि कैसे कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हम फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास ये देखा सारा का सारा सेटअप है। यहाँ पे हम ऑप्टिकल बेंच की हेल्प से कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ जाओ बोर्ड पे। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा। अब बेटे सामने नंबर 1 में कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो मान लो लेट से ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है यहाँ पे इस तरह का, और हमने यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया। ये हो जाता है पोल, ये हो जाता है इसका फोकस, और ये हो जाता है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को रखेंगे इस तरह से, तो ऑब्जेक्ट से सबसे पहले इमेज बनेगी। पहली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस टकरा के फोकस से जाएगी, और दूसरी किससे जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और यहाँ पे हमारी इमेज बन जाएगी। अब ये इमेज हमें ऑप्टिकल बेंच में दिखाई देगी। हमें ये तो ऑब्जेक्ट निडल तो ये हो जाएगी क्योंकि ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे हम इमेज निडल को इसके ऊपर रख करके आराम से पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हैं। और हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और यहाँ से v और u की वैल्यू कैलकुलेट करके इस फॉर्मूले में पुट करके f की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें f कितना चाहिए ये पहले हमें देखना पड़ेगा रफ फोकल लेंथ निकाल के। तो हम इसकी रफ फोकल लेंथ निकालते हैं। कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव मिरर है, हम इसकी रफ फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे यहाँ से। तो हमने क्या काम किया, देखो इसकी इमेज यहाँ पे, खिड़की की इमेज यहाँ पे हमारे पास बन रही है। देखो यहाँ पे शार्प दिखाई दे रही है, ये भी पिलर है, ये भी पिलर है, तो यहाँ पे नहीं होगी, लेकिन जहाँ पे शार्प बन रही है वहाँ पे हम इसकी फोकल लेंथ स्केल से मेजर करके कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी 18 सेंटीमीटर आती है लगभग, तो 18 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ हुई। अब हम इसे यहाँ पे लगा देंगे कुछ इस तरह से। इस तरह से हमने इसे सेट किया यहाँ पे। अब हमने इस मिरर को यहाँ पे दिखाओ क्या है, यहाँ पे आगे लिखा है हाँ ये डिस्टेंस। अब देखो हमने 75 सेंटीमीटर पे से सेट कर रखा है, ठीक है। अब हम इसकी इमेज बनाएंगे। यहाँ देखो हमने सेट कर दिया है, हमने मिरर को रखा 75 सेंटीमीटर पे, और ऑब्जेक्ट निडल को रखा हमने 40 सेंटीमीटर पे, फोकल लेंथ से थोड़ा सा पीछे। और 40 सेंटीमीटर में देखेंगे इसके अंदर इसकी इमेज बनेगी बिल्कुल जस्ट ऊपर इन्वर्टेड। तो देखो वो दिख रही है हमें कुछ इस तरह से, और हमने इसका पैरेलल्स पूरा रिमूव कर दिया। वो देखो अभी साथ साथ इसका पैरेलल्स पूरा रिमूव हो चुका, और ये साथ साथ हमारी मूव कर रही है। इसका मतलब अब देखो इसके, देखो ये है हमारा 40 सेंटीमीटर पर रखा है। अब हमें साथ साथ इसके यहाँ इमेज निडल रखनी पड़ेगी, और इमेज निडल को हम जस्ट इसके पीछे रखेंगे, और हमें देखना पड़ेगा कि दोनों का पैरेलल साथ साथ रिमूव हो जाए। हमने इसकी इमेज निडल को जस्ट इसके पीछे रखा, और हम इसके अंदर अब देखेंगे कि बन रही है या नहीं। तो देखो अब इसके अंदर इन दोनों की इमेज दिखाई दे रही है। अब देखो और कर ऐसे कर लिटा गया। तो देखो अब दोनों निडल की साथ साथ ऐसे मूव करा था वो, देखो ये निडल की इमेज यहाँ पे साफ साफ दिख रही है। इसका मतलब हमारे पास इसकी देखो ये इमेज हो चुकी और ये ऑब्जेक्ट हो चुकी। अब हम क्या काम करेंगे, इसकी कैलकुलेशन कर देंगे कुछ इस तरह से। इसमें दिखाना है ना, देखो ये पोजीशन ऑफ, यहाँ पे देखो लिखा है इसमें ऐसे, यहाँ बस देखो लिखा है पोजीशन ऑफ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर की पोजीशन हमारी कितनी थी 75, तो हमने इसे 75 पे लिया। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कितनी है हमारे पास 40, हमने इसे 40 पे ले लिया। और पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कितनी पे हमारे पास 32, तो हमने इसे 32 पे ले लिया। अब हम इसे सोल्व करेंगे तो u की वैल्यू क्या आएगी, 75 में से 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 35, तो 35 u की वैल्यू आ जाएगी। और v क्या आ जाएगा, जब इसमें से हम 75 में 32 को रिमूव करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे हमारा 32 में से 75 को हम हटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पे हमारा 75, 32 जाएगा 3, और ये आ जाएगा हमारे पास 43। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले में, f इज इक्वल टू u प्लस v, और u की वैल्यू क्या है हमारे पास ये 35, और v की वैल्यू क्या आ जाएगी 43, और नीचे 35 प्लस 43, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 18 पॉइंट समथिंग हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली सेंटीमीटर। यही हमारी फोकल लेंथ हो जाएगी जो कि रफ फोकल लेंथ है बस।